राधे राधे। आज हम अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम ये पहले पुस्तक का पूजन करेंगे, हल्दी कुकू लगाएंगे। गणेश भगवान जी बने हुए हैं तो इसमें हम दूर्वा भी चढ़ाएंगे, दूबा चढ़ाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। सिक्का भी रखेंगे और फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ा के हम भगवान जी की कथा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इनको सबको हम यही भगवान जी के पास में रख देंगे। कथा करने से पहले हमने चंदामृत बनाया है जो भगवान जी को बहुत पसंद है। अनंत भगवान जी चंदामृत बहुत पसंद करते हैं। ये भोग के लिए केले रखे हैं। ये हमने ठाकुर जी को बैठाया है। अनंत भगवान विष्णु जी बैठे हैं। ये अनंत हमने इनके पास में रखे हैं, इनकी पूजा की है, फूल चढ़ाया है। ये गणेश जी बैठे हैं, गणेश जी की भी हम पूजा कर चुके हैं, फूल चढ़ा चुके हैं। ये दिया जला के रखा है। ये भगवान जी बैठे हैं सब। अब हम इनकी पूजा करने जा रहे हैं। बोलो अनंत भगवान की जय। एक हम फूल हाथ में लेंगे, थोड़े से हम चावल लेंगे हाथ में। कथा प्रारंभ। अनंत चतुर्दशी कथा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि वह दिन उस अंत न होने वाले षष्ठी के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। अनंत सर्व नागा नाम धिपा सर्व कामधा सदा भूयात प्रसन्नो में युक्ता नाम भयंकरम। उपरोक्त मंत्र से पूजा करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है। आते दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। विधान: स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है। उसमें अनंत भगवान विद्यमान है। कथा: एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में गिर गया। द्रौपदी ने उनका उपवास उड़ाते हुए कहा कि अन्य की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर भूत क्रीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में पांडवों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़े होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बने धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिन्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गई तथा उसके हाथ में बने डोरे को अग्नि में डाल दिया। ये अनंत
भगवान का अपमान था। कौटिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। तत्पश्चात करने हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत ने दर्शन दिए और बोले, हे कौटिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौटिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का वध किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। बोलो श्री अनंत भगवान की जय।